हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा अन्वेषण पर। और साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास की नई क्लास, जिसमें हम बात करेंगे महाजनपद काल के प्रश्नोत्तर के बारे में। तो चलिए साथियों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। और आज के सेशन में चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, पहले तो ये नक्शा जो मैंने कल आपको बताया था, इसके बारे में डिटेल से बताया था कल महाजनपद काल के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे, तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा, जो आगामी परीक्षा है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा में। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ये कि मगध का पहला राजवंश कौन सा था। तो मगध का पहला राजवंश कौन सा था? हर्यक वंश था। हर्यक वंश मगध का पहला राजवंश था। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु इसको कुणिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। किसमें उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय। ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ से। इसका नाम है अंगुत्तर निकाय। कल भी मैंने इसके बारे में बताया था आपको। नेक्स्ट देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता था। इसका नाम था कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? काशी का विलय इन्होंने नहीं किया था। 7वां क्वेश्चन है, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की थी? यह था जी बिंबिसार। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम गणतंत्र। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ पर स्थापित किया गया? यह था जी लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में स्थापित किया था पहला गणतंत्र। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है, पहले वाला ही जो 8वां क्वेश्चन था, लिच्छवी। नेक्स्ट है जी इसमें कि वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? यह है जी अजातशत्रु। नेक्स्ट है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? अजातशत्रु। नेक्स्ट है जी, महाजनपदों का उदय कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी 600 ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। ठीक है जी। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती के राजा के यहाँ भेजा था। नेक्स्ट है, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? वृहदर्थ था। ठीक है, तो कहीं कहीं वृहदर्थ आता है, जहाँ वृहदर्थ ना हो तो बिंबिसार आता है, दोनों में कन्फ्यूजन रहता है इसमें। नेक्स्ट है जी, अगर वृहदर्थ है तो फिर बिंबिसार, अगर वृहदर्थ है तो वृहदर्थ रहेगा, अगर ऑप्शन में वृहदर्थ नहीं है तो फिर बिंबिसार रहेगा। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी 16वां क्वेश्चन, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ये है जी वज्जी संघ। वैशाली में जो था ये वज्जी, लिच्छवी और ये थे वज्जी, लिच्छवी और मल, 3 थे। इन्होंने मिलकर के एक गणराज्य बनाया था। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? इसी कारण इसने अपने पुत्र को मार डाला। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ये है जी अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके बैठा था, फिर इसके अजातशत्रु के पुत्र ने इसको मार दिया था। नेक्स्ट है, मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवर्ज राजगृह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगध का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? ये घरानंद था जी, 322 ईस्वी पूर्व में। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन पहली बार कब आरंभ हुआ? तो पहले तो क्या था? वस्तु विनिमय था, फिर निष्क और शतमान ये मुद्राएं चली, उसके बाद में 600 ईसा पूर्व में पण चल गए थे, पण। ठीक है जी, पण चल गए थे और मगध में इसका प्रचलन हुआ था 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक कहा जाता था या ग्राम भोजक कहा जाता था?
22वां क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? ये मगध था जी। नेक्स्ट है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, अलग अलग यंत्र बन गए थे, अलग अलग छोटी मोटी मशीनें बनने लगी थी। ठीक है जी, ये था। नेक्स्ट है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था, ये राजस्थान में था, विराट नगर जिसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है, किसे सैन्य नियमित या स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता? बिंबिसार ने सबसे पहले स्थायी सेना रखनी स्टार्ट की थी। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? राजधानी बनाया जी उज्जैन ने। सबसे पहले कौन सी थी राजधानी मगध की? गिरिवर्ज या राजगृह। नेक्स्ट है, किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ये था अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा व सोम नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की? उदयन ने की थी जी। नेक्स्ट है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग ने। नेक्स्ट है जी, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय कर लिया था अपने राज्य में? बिंबिसार ने अंग को मिला लिया था, क्योंकि अंग इसके पूर्व दिशा में था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ये अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था जी अवंतिका। ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन थे आपके कितने? 32 क्वेश्चन थे। और साथियों, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके महाजनपद काल से पूछे भी नहीं जाएंगे। महाजनपद के 16 महाजनपदों के बारे में मैंने आपको कल बताया था, उसकी जानकारी दी थी, उसके शासक बताए थे, राजधानी बताई थी। तो क्या करना आपको? शासक और राजधानी और उनके नाम, महाजनपदों के नाम। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और इसको बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए ये कर लेंगे महाजनपद से संबंधित, और इसके बाद में जो महाजनपद के शासक है, राजधानियाँ हैं, उनके नाम है और उनके जो क्षेत्र है वे आप लोग कंटेस्ट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के, मगध के उत्थान की। तो मगध का उत्थान कैसे हुआ और कैसे सिरमौर तक पहुंचा। ठीक है ना, अन्य सभी जनपद जो है उसी के अधीन हो गए थे, केवल एक मगध ही बचा था। मगध सबसे शक्तिशाली रूप में किस प्रकार उभरा। ठीक है, उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, साथ में उसके क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप कमेंट जरूर किया कीजिए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद लाइव इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।